Good morning, students. Hari Om. I hope all are fine. Okay. So, today I am going to teach you chapter number 13 in grammar. Grammar, chapter number 13. The name of the chapter is Do, Does, Go, Goes. I will explain the meaning of do, does, go, goes later. First, we will talk about this picture. What all this picture describe? See this boy. You can see the picture of boy. Bath. Is taking bath. Brush. Paint. What this girl is doing? Yes. Walk. Write. Eat. This boy is making house of mud. So make. Pray. And throw. So all these are action words, doing words. We have studied in स्टैंडर्ड फर्स्ट. हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट में सीख लिया है कि डूइंग वर्ड्स किसको बोलते हैं. जब भी कोई एक्शन की बात होती है कि आई ड्रिंक माई मिल्क इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो क्या हुआ उसमें एक्शन ड्रिंक है ना. देन द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, तो क्या हुआ डूइंग वर्ड्स वाटर, पानी डाल रहा है प्लांट्स पे. देन जय थ्रोज द बॉल, तो क्या हुआ डूइंग वर्ड्स थ्रो. तो जब भी कोई एक्शन करते हैं हम उसको डूइंग वर्ड्स कहते हैं. तो ये सब लोग कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं इसलिए इसको डूइंग वर्ड्स बोलते हैं, राइट. तो ये तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख लिया है. लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि डू का डज एंड गो का गोस, डेट आई विल टीच यू on page 51. We will go to page 51. See, जब भी I, we, you या they आता है, whenever I, we, you और they comes, तो उसका जो एक्शन होता है वो सेम ही रहता है. गो का गो ही रहेगा, डू का डू ही रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा. जो एक्शन होता है वो सेम रहेगा. लेकिन जब सिंगुलर की बात, जब कोई एक जने की बात करते हैं, ही, शी या कोई बॉय का नाम, कोई गर्ल का नाम, तो गो का क्या हो जाएगा गोज, डू का क्या हो जाएगा डज, ईट का क्या हो जाएगा ईट्स, प्ले का प्लेज, वॉक का वॉक्स, प्रे का प्रेज, मेक का मिक्स, राइट का राइट्स, ब्रश का ब्रशेज, पेंट का पेंट्स, बात का बात ही रहेगा. तो यू गॉट इट के वेन एवर आई वी यू आएगा ना, जब भी आई वी यू और दे कम्स नो, उसका ये डूइंग वर्ड्स सेम ही रहता है. जो दिया हुआ होता है ना वही रहेगा. यहाँ ब्रैकेट में ये एक्सरसाइज में देखो, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है ऑप्शन, तो वही डूइंग वर्ड्स आएगा. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, कोई एक ही पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे ही, शी या कोई बॉय का नाम या कोई गर्ल का नाम या कोई एक ही चीज़ की बात करते हैं या कोई एक ही एनिमल की बात करते हैं, तो ये डूइंग वर्ड्स चेंज हो जाएगा. गो का गोज हो जाएगा, डू का डू डज, इट का इट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद दिस? शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन ए. क्वेश्चन ए, पेज 51. Fill in the blanks with correct doing words given in the brackets. ब्रैकेट्स में दो ऑप्शन है, उसमें से जो सूट होता है वो करेक्ट डूइंग वर्ड्स आपको इधर डालना है. द फर्स्ट इज द ट्रेन डैश एट 6:30 AM. ट्रेन 6:30 को आती है. अभी एक ही ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन है, ट्रेन्स नहीं है. मैंने क्या बोला, जब एक की बात करते हैं तो डूइंग वर्ड्स एस में आता है, एस या ई एस. जब एक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट वन ओनली, वन पर्सन या वन थिंग या वन एनिमल, तो यहाँ पीछे या तो एस आएगा या तो ई एस आएगा. मतलब द ट्रेन अराइव नहीं, अराइव्स, ई एस वाला, अराइव्स एट 6:30 AM. गॉट इट? नाउ सेकेंड वन, आई विल कॉल यू when Sheetal dash back.
मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब शीतल आ जाएगी। शीतल एक ही लड़की का नाम है तो कम नहीं आएगा, क्या आएगा? कम्स। एस या तो ईएस वाला ही आता है जब एक की बात करते हैं। शीतल है तो उसके बाजू में क्या आएगा? कम्स बैक। आई विल कॉल यू व्हेन शीतल कम्स बैक। द सन डैश इन द ईस्ट। एक ही सन है तो राइज नहीं आ सकता है, राइजिस। ईएस वाला, राइजिस इन द ईस्ट। द नेक्स्ट टर्म डैश ऑन मंडे। नेक्स्ट टर्म मतलब सेकेंड सेमिस्टर, तो ऐसे बोलते हैं कि सेकेंड सेमिस्टर मंडे से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट टर्म, टर्म आया, एक ही टर्म की बात हो रही है तो बिगिंस, BEGINS, बिगिंस ऑन मंडे। शी डैश टू लर्न डांसिंग। शी मतलब एक ही लड़की की बात कर रहे हैं तो शी वॉन्ट्स, वॉन्ट्स WANTS, वॉन्ट्स टू लर्न डांसिंग। उसको डांस सीखना है। व्हेन डज द ट्रेन डैश द स्टेशन। एक ही ट्रेन की बात करें तो लीव्स, ट्रेन सॉरी। द सिक्स्थ वन, व्हेन डज द ट्रेन डैश द स्टेशन। एक ही ट्रेन की बात कर रहे हैं हम तो क्या आएगा? लीव के लीव्स, तो लीव्स है ना। सो स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद दिस कि जब हम एक ही पर्सन, प्लेस या थिंग की बात या एनिमल की बात करते हैं, एक ही पर्सन, एनिमल या थिंग की बात करते हैं तो डूइंग वर्ड्स एस या ES से एंड होता है। डूइंग वर्ड्स एस या ES से एंड होता है। लेकिन जब I, we, you, they आता है तो डूइंग वर्ड्स वही के वही रहता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ पेज 51, while seeing the video, fill up in the textbook. Now page 52, very easy. Page number 52, make sentence that you can do in homework by yourself. I can one time say the what question B is make sentence, so I can give you one sentence that you can do by your own. Walk, so you can say that I walk in the park every day. Read, तो we read books. Find, तो find का क्या आ सकता है कि जय नहीं, they find the story very interesting, है ना। Run, तो Joy runs fast. Play, so we play in the ground. So this you can do by yourself. Now question C and D I will teach you in the next lecture. Thank you.